हे गाइस, जैसे आप सभी के मैं वीडियो बना रही हूँ कि हमारा नोवल टास्क है कि आपको फ्री में हम सिखा रहे हैं लीगल ड्राफ्टिंग। ये उन बच्चों को सिखाता हूँ मेनली जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल ड्राफ्टिंग का जो कोर्स होता है। जैसे कि हम देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल क्या कर रही हैं, 2-2 लाख के एक लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्स बता देती है। तो हम उन बच्चों को ऐसे फ्री में सिखा रहे हैं। यदि कोई बच्चा जैसे पे कर सकता है और एक अच्छी लीगल ड्राफ्टिंग सीखनी है, ऑनलाइन केस फाइलिंग सीखनी है, तो आप वो हमसे चार्जेबल सर्विस भी ले सकता है, ताकि उसको एक अच्छी लीगल ड्राफ्टिंग जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे इसको आ जाए, वो ऑनलाइन लीगल ड्राफ्टिंग भी सीख पाए, केस फाइलिंग भी सीख पाए, ताकि वो अपना एक अर्निंग पार्ट उसे स्टार्ट कर पाए। तो यदि आपको लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्स करना है तो हमारे थ्रू आप कर सकते हो। हमारे जो रिव्यू भी हैं लीगल ड्राफ्टिंग के, जो हमने पुराने बच्चों को सिखा चुके हैं, तो वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको हमारे थ्रू कोई केस फाइल करवाना है, ऑनलाइन केस फाइल करवाना, ऑनलाइन हियरिंग अटेंड करवानी है, या आपको कोई हियरिंग अटेंड करवानी हो, या कोई केस ड्राफ्ट या कोई केस फाइलिंग करवाना हो, तो आप हमारे थ्रू भी वो भी करवा सकते हैं। चैनल को लाइक कर शेयर जरूर करिएगा, ताकि यदि हम जैसे आपको फ्री में कम सिखा ही रहे हैं, कम से कम ये हम ये तो लगे कम से कम आपने हमें सब्सक्राइब तो किया है, कमेंट तो किया ही है, शेयर तो किया ही है, यदि हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं तो चैनल को लाइक कर शेयर जरूर करिएगा इस फ्री सिखाने के लिए। क्योंकि इस तरह का यदि कोई आप देखेंगे कहीं पे भी आपको फ्री में कोई सिखा नहीं रहा है लीगल ड्राफ्टिंग, कोई भी यूट्यूब चैनल, तो आपको ये जैसे फ्री में सीखने को मिल रहा है, तो इसके लिए हमें एक सब्सक्राइब फॉलो शेयर तो बनता ही है, तो हमें शेयर जरूर करिएगा चैनल को। तो आज की जो वीडियो हम देख रहे हैं, जैसे कि जो हम जब टाइटल लिखते हैं तो आपको ये लिखना पड़ता है कि भाई कहाँ पे केस फाइल हो रहा है। जैसे LDAFJ में फाइल हो रहा है और जो जज का नाम है ये है और उसकी कोर्ट में फाइल हो रहा है। अब स्टेट के अगेंस्ट में है ये, और जो नाम होगा वो, यदि जैसे इसका नाम घर में कुछ और डॉक्यूमेंट में कुछ, तो हम अलियास ये लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके जो फादर नेम होगा जहाँ का रहने वाला है, तो वो फाइल कर देता है, उसका डिस्ट्रिक्ट नेम लिखा देगा। और FIR जो नंबर है, जिस डेट को फाइल हुआ, किस सेक्शन में फाइल हुआ, क्या थाना था, नेक्स्ट डेट क्या है, तो वो आपको लिखनी होगी। और सेकंड एप्लीकेशन जो कि MV से की गई है 439 CRPC में ग्रांट ऑफ बेल के लिए एक्यूज के बिहाफ पे, एप्लीकेंट के बिहाफ पे इंस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द जो एप्लीकेंट है, एक्यूज है, अरेस्टेड किया गया था पुलिस द्वारा, ठीक है। और जो एक्यूज है, एप्लीकेंट है, प्रेजेंटली कंफाइंड किया गया है जुडिशियल लॉकअप में। केस है जो कि मतलब जो केस की डेट है फिक्स की गई है वही 3 तारीख को, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन एविडेंस के लिए। तो आपको इसमें बस अपनी जो भी केस रिलेटेड ही लिखना है कि डेट को फाइल हुआ, कहाँ पे ये केस फाइल हुआ है, मतलब कहाँ पे ये थाना है, जहाँ पे थाना होगा वहीं पे कोर्ट में ये केस फाइल होगा। जो ब्रीफ फैक्ट है भाई प्रोसिक्यूशन केस का, इसमें जैसे थोड़ा आपको ये लिखना है भी क्या क्या हुआ था, इसमें जैसे क्या क्या मतलब सिचुएशन थी, किस किस तरीके से मतलब जो बेल लेना चाहता था किस किस तरीके से फंसाया गया था, ठीक है। और उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और वो किस किस तरीके से निर्दोष है, तो आपको अपनी कहानी खुद लिखनी होगी। और जो एक्यूज है, जो एप्लीकेंट है, वो भाई निर्दोष है, उसको झूठी तरीके से फंसाया गया है पुलिस द्वारा, ठीक है। एट द इंस्टेंस ऑफ द कंप्लेंट पार्टी, जो कंप्लेंट के पार्टी उसके द्वारा झूठ मूठ में इसको फंसाया गया है फैब्रिकेटेड स्टोरी द्वारा। जो एक्यूज है, एप्लीकेंट है, हैज नॉट कमिटेड, इसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, मच लेस द ऑफेंस एलिगेड अगेंस्ट हिम। द एक्यूज एप्लीकेंट है, वाज नॉट FIR उसका नाम नहीं है, no allegation was leveled against the accused applicant in the FIR. Later on, after deliberation and consultation, the accused applicant was involved. वो इस केस में अल्टेरियर मोटिव के साथ, मतलब इसमें जो एप्लीकेंट है भाई ने बताया कि मतलब जो भी FIR में कई दिनों बाद फाइल की गई थी, जैसे कि लेटर ऑन द आफ्टर डेलिब्रेशन एंड कंसल्टेशन ऑफ द एक्यूज एप्लीकेंट वाज इन्वॉल्व इन द केस विद अल्टेरियर मोटिव। जो एप्लीकेंट है या जो भी है, उसने कोई भी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट नहीं दी है, जो भी, ठीक है, तो उसने कोई भी रिकवरी एज एलिट वाज नेवर अफेक्टेड फ्रॉम द एक्यूज एप्लीकेंट। तो जो भी चार्ज लगाए गए हैं उस तारीख को, जो भी प्रोसिक्यूशन एग्जामिन किया गया है सर्व विटनेस द्वारा, इंक्लूडिंग द कंप्लेनेंट, जो भी कंप्लेंट को साथ में मिलाकर जो भी विटनेस है, ठीक है, जो भी एग्जामिन किए गए हैं। जो कंप्लेनेंट है, व्हाइल एग्जामिन इन द कोर्ट has specifically stated that he has not mentioned the name of जो भी इसका बंदे का नाम था जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ, ठीक है, जिसके खिलाफ केस फाइल, तो मतलब जो भी है विक्की जो ब्रदर है, ठीक है, इट इज प्रटेंड में मेंशन किया जाता है कि जो असेप्ट में जो भी एल्ड है वे ओरल जो डाइंग डिक्लेरेशन है जो कि डिकी द्वारा दिए गए हैं उसके भाई के सामने या जो मदर के सामने है, देयर इज नॉट लीगल और टेंजिबल कोई एविडेंस नहीं है एक्यूज के खिलाफ कनेक्टेड हिम विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस एलिगेड अगेंस्ट हिम। जो एप्लीकेशन है वो इसलिए मूव की गई है इसको ग्रांट मतलब वो ग्रांट बेल हो जाए
और इस तारीख को जो कि मतलब बट द सेम जो कि डेडलाइन हो गई थी बेल इस तारीख को, ठीक है भाई जज के द्वारा, तो दोबारा इसके ऊपर विचार किया जाए 439 सीआरपीसी के तहत, जिसमें को एक्यूज थे भाई मतलब उनको तो मतलब कोर्ट ने वो दे दी है बेल दे दी है, तो भाई एप्लीकेंट जो भी अभी ये फाइल कर रहा है तो उसको भी वो दे दी जाए, बेल दे दी जाए। और जो कंप्यूटर कॉपी है एकदम जो भी है उसके साथ मेरी लगा दी गई है कि हाँ उसको दे दी गई है रिलीफ, बेल दे दी गई है। तो जो एक्यूज है वही कस्टडी में है 23 मंथ से पहले ही, 23 मंथ हो गए इसको, और एक्यूज ने अभी तक भी मतलब बेल को जब्त नहीं किया और सब बोर्न एविडेंस नहीं किए, वो रेडी है फर्निश मतलब वो मतलब अधिकार रखता है कि उसको बेल मिले टू द सेटिस्फेक्शन में, कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के साथ। इट विल टेक टाइम टू कैलकुलेट वही जो केस का ट्रायल है उसको भी इंक्लूड करके। नो यूजफुल पर्पज भी, इसको कोई मतलब कोई यूजफुल पर्पज नहीं है कि इसको कस्टडी में रखा जाए और उसको बेल दे दी जाए। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है और अपना नाम पता वैसे लिख के आपको सिग्नेचर कर देना है और एफिडेविट देना होता है। एफिडेविट में यही है कि हाँ मैं इस तरीके से मुझे फंसाया गया था थोड़ा सा और मेरी अगली डेट ये है और मेरे जो साथी क्यों जो उनको मतलब राहत दे दी गई है, बेल दे दी गई, मुझे भी बेल दे दी जाए। और जब ये सब कुछ मैंने पढ़ लिया तो यहाँ पे आपको डिपोनेंट जहाँ पे लिखा होता है साइन कर देना अपने हैं, और जो आपका वकील है वो यहाँ पे आपका अपने एनरोलमेंट नंबर के साथ अपना नाम के साथ सिग्नेचर मतलब सिग्नेचर वगैरह कर देता है, स्टैंप लगा देता है। और नोटरी ऑफिसर को भी यहाँ पे आपकी स्टैंप लगानी होती है ताकि वो एफिडेविट जो भी है, और एक यहाँ पे ये दूसरा पेज है तो ये 2 पेज का एफिडेविट है, दोनों पेज पे उसको नोटरी की स्टैंप लगानी होती है। तो आज की वीडियो में इतनी, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। यदि कोई नहीं आपको कुछ नया जानने को मिला तो मुझे जरूर बताइएगा।